नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने कल से नया चैप्टर शुरू किया है बहुपद पॉलिनोमियल, और आज के लेक्चर में जो चीज़ें हमने कल की क्लास में देखा था उसको थोड़ा सा आपको मैं रिमाइंड करा दूं। जैसे कल हमने बहुपद की डिफिनीशन पढ़ी थी, ठीक है, बहुपद क्या होता है, और उसके साथ साथ बहुपद की घात के बारे में जाना था, ठीक है। और बहुपद किन चीज़ों से मिलकर बनता है, चर अचर व्यंजक क्या होते हैं, ठीक है, ये बातें सीखी थी। चर और अचर के आधार पर भी बहुपद का हमने देखा था रूप, कि चर बहुपद भी होता है, अचर बहुपद भी होता है, ठीक है। बहुपद यानी बहुत सारे पदों का योग अगर है तो वो बहुपद कहलाता है। अगर एक सिंगल पद भी है तो उसको भी बहुपद कहते हैं। हमने कल देखा था दोस्तों इसको, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी पॉलिनोमियल का मतलब होता है जो चर है, सॉरी, जो जो बहुपद है वो एक वेरिएबल में, यानी एक ही एक चर में बहुपद, ठीक है। यानी अगर कोई बहुपद है उसमें कोई एक ही वेरिएबल होना चाहिए, इस कंडीशन में हमने बहुपद को देखा था और उसकी डिफिनीशन को भी जाना था, ठीक है। अब आज हम क्या करेंगे कि उसके अलावा दोस्तों हमने और क्या सीखा था, हमने पदों के आधार पर इसके कुछ नामकरण को देखा था। जैसे अगर एक ही पद है तो उसको मोनोमियल कहते हैं, यानी एक पदी। अगर दो पद है किसी बहुपद में तो उसको हम बाइनोमियल कहते हैं, और तीन पद है तो जो है आपको उसको ट्राइनोमियल या फिर त्रिपद बहुपद कहते हैं। इस तरह से दोस्तों हमने देखा था, और हमने यह भी बताया था आपको कि बहुपद किसी एक बहुपद में कितने भी पद हो सकते हैं, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हम अनंत बहुपद नहीं ले सकते। जैसे कि अगर कोई कहे कि हमारे पास एक बहुपद है जिसमें 10 पद हैं, कोई कहे हमारे पास 20 पद वाले बहुपद हैं, कोई कहे हमारे पास 500 वाले बहुपद हैं, कोई कहे 5 लाख वाले बहुपद हैं, तो वो जो बहुपद है उसका, उसमें जितने भी पद हैं वो डेफिनिट होने चाहिए, वो लिमिटेड होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5 लाख का बहुपद है तो उससे ज्यादा नहीं, 5 लाख एक का भी हो सकता है, 10 करोड़ का भी हो सकता है। मतलब कोई ऐसा बहुपद लिखिए और उसका पद लिखते जाइए, तो ये जो है जितना आप लिख सकते हैं लिखें, लेकिन अंतिम पद तक आप उसे लिखें। उसको डाट डाट लगा करके इनफाइनाइट नहीं लिख सकते कि अनंत तक का कोई बहुपद है, वो बहुपद नहीं माना जाएगा दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद दिला दें, बहुपद की डिफिनेशन जब आपने पढ़ी थी तो आपने देखा था, तो जो उसमें चर राशियां हैं उनकी जो घात है वो पूर्ण संख्या होना अनिवार्य है, ठीक है। पूर्ण संख्या यानी 0 1 2 3 4 से अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है, वहां पर कोई दशमलव संख्या नहीं होगी, वहां पर कोई नेगेटिव संख्या नहीं होगी, यानी -1 -2 किसी भी चर के अगर घात है तो वह बहुपद नहीं माना जाएगा। इतनी सारी बातें दोस्तों हमने कल सीखी थी। अब चलिए आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम क्या सीखेंगे उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो कल जो हमने सीखा था, जैसा कि हमने बताया कि पदों, जितने पद हैं पदों की संख्या के आधार पर हमने उसके कुछ नामकरण किए थे, और आज हम पदों की घात के आधार पर इसका नामकरण करेंगे। दोस्तों कल हमने बहुपद की घात निकालना भी सीखा था, और जो प्रश्नावली थी दो दस जो मतलब कि पहली प्रश्नावली थी दूसरे चैप्टर की, उसके कुछ प्रश्नों को भी देखा था, और वो प्रश्न ऐसे थे कि उसमें हमें कुछ घात बताना था, ठीक है। कोई भी बहुपद दिया होगा उस पूरे बहुपद का घात बताना था। तो वो जो कंसेप्ट भी मैंने बताया था और कुछ एग्जाम्पल बताए थे, और बाद में आपकी किताब से कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज दोस्तों हमारा मकसद ये है कि कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको पूरा करके, ठीक है, उनको सीख करके फिर उस चैप्टर को करना। तो अगर ये हमारी जो क्लास है दोस्तों, पहले मैं बता दूं, कोशिश करूंगा ये 29 मिनट के अंदर ही हमारा क्लोज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, और मैं कोशिश करूंगा उस दौरान कंसेप्ट को अच्छे से सीख कर फिर एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हो सकेंगे उसे हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आज जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि बहुपद को हम घात के आधार पर जो है इनका नामकरण करेंगे, या उनको जो है एक तरह से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एक बहुपद होता है रैखिक बहुपद, ठीक है। जैसे
एक हम हेडिंग डालें रैखिक या लीनियर पॉलिनोमियल। यानी रैखिक बहुपद क्या होते हैं? रैखिक बहुपद का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा बहुपद जिसकी घात एक हो। बहुपद की घात एक होने का मतलब क्या है कि उसका मैक्सिमम पूरे बहुपद में जितने भी चर हैं उनकी जितनी भी घातें हैं उनका मैक्सिमम घात 1 होना चाहिए, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। अब देखिए जैसे कोई बहुपद है, सपोज दैट कोई बहुपद है पी एक्स से उसे हम डिनोट कर रहे हैं इज इक्वल टू, वो बहुपद है 5x प्लस 2। इस बहुपद में कितने पद हैं? 2 पद हैं, ठीक है। और पहले तो बताइए बहुपद है कि नहीं? तो बहुपद है इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए घात 1 लगा है और घात 1 जो है क्या है? एक पूर्ण संख्या है। अब देखिए ये रैखिक बहुपद क्यों है? क्योंकि इसमें जो चर हैं, चर राशियां हैं, उनकी मैक्सिमम घात क्या है? 1 है, 1 है। जब हमने बताया कि इसकी डिफिनेशन में कि जब घात 1 हो, ठीक है, जितने भी हैं, मान लीजिए कोई और है, कोई दूसरा है, मान लीजिए 6x प्लस 14, ये ठीक है। तो ये जो बहुपद है, या मान लीजिए कोई दूसरा बहुपद है 7x या कोई दूसरे, तो ये सारे बहुपद क्या है? ये सभी रैखिक बहुपद है क्योंकि इसमें जो है जो जो भी चर है इनकी घात कितनी है? 1 है, इसलिए क्या रैखिक बहुपद है। कुछ और उदाहरण दोस्तों हम इसमें देख लेते हैं, समय देख लेते हैं कितना हुआ। अभी देखिए 7 मिनट हो गए हैं और आपको इसको देखना है, ठीक है। तो अब जैसा कि हमने ये सारे एग्जाम्पल आपके सामने रखे, कुछ और भी एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हैं, कुछ बहुपद आप बना सकते हैं। जैसे पी यू से अगर आप डिनोट कर रहे हैं तो यहाँ पर मान लीजिए कोई बहुपद लिख लें यू स्क्वायर प्लस 3u प्लस यू। दोस्तों क्या ये बहुपद है? बहुपद तो दिख रहा है, लेकिन क्या ये रैखिक बहुपद है? देखिए इसमें देखिए घात 2 आ गई, एक चर u है जिसकी घात 2 आ गई, इसलिए क्या है? ये बहुपद नहीं होगा, ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। बहुपद तो है ये, लेकिन रैखिक बहुपद नहीं होगा। रैखिक बहुपद तब होगा जब इसकी घात सिर्फ 1 हो, इसकी घात 1 हो। अब ये क्या हो गया? ये रैखिक बहुपद हो गया, ठीक है। तो ये है दोस्तों सीखने का तरीका। अब इसका रूप क्या होता है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसको देखें कि इसको किस रूप में हम लिख सकते हैं। तो इसका है जो रूप है वो क्या है? ए एक्स प्लस बी, जहां ए एंड बी आर कांस्टेंट एंड ए डज नॉट इज इक्वल टू 0। ए जो टर्म है, जो ये टर्म है x का गुणनफल, यानी जो चर राशि है उसका जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये b भले से 0 हो जाए, भले ही 0 हो जाए, यानी अगर a x के फॉर्म में भी है कोई चीज तो ये क्या है? रैखिक बहुपद कहा जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था 7x, एक बहुपद हमने लिया था 7x, ये क्या था? इस फॉर्म का था, लेकिन स्टैंडर्ड रूप इसका ये, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया पहला रैखिक बहुपद। आप हेडिंग यहाँ पर डालेंगे रैखिक बहुपद, फिर ये बातें लिखेंगे। और डिफिनीशन अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिखें कि एक ऐसा बहुपद जिसमें चरों की घात 1 होती है, मैक्सिमम घात 1 होती है, वो रैखिक बहुपद कहलाता है। आइए अगला जो बहुपद है दोस्तों उसका एग्जाम्पल लेते हैं। ये घात के आधार पर है। देखिए पहले में आपने एक घात लिखा तो उसको रैखिक नाम दिया,
दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद है ऐसा बहुपद जिस बहुपद की घात 2 हो, ठीक है, जिस बहुपद की घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अब ये क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे px बराबर, जैसे इस तरह से लिखा तो 5x² प्लस 7x प्लस 9, ये क्या हो गया, ये द्विघात बहुपद है। ये क्या है, ये द्विघात बहुपद है। इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। और इसमें देखिए और क्या हो सकता है इसमें, जैसे 14x², अगर px एक दूसरा बहुपद हमने लिया या pu ले लिया मान लीजिए, तो हम ये भी ले सकते हैं कि 95x² प्लस कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम प्रत्येक बहुपदों में देख रहे हैं जो इसकी घात है, बहुपद की घात कितनी है, 2 हो रही है। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर 1 क्यों है, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 0 क्यों है, ठीक है। तो देखिए बहुपद की घात का मतलब मैंने कल आपको समझाया था कि पूरे बहुपद में अगर किसी चर की मैक्सिमम घात जो होगी वही पूरे बहुपद की घात कही जाएगी। तो देखिए इसकी मैक्सिमम घात 2 है, तो 2 क्या है, इस पूरे बहुपद की घात है। तो चूंकि यहाँ पर 2 उपस्थित है इसलिए यह भी क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। यहाँ पर भी 2 उपस्थित है इसलिए यह भी क्या हो गया, 14x² क्या है, द्विघात बहुपद हो गया। यहाँ पर देखिए 95x² प्लस 5 यहाँ पे मैंने लिखा था, x⁻0 नहीं लिखा था, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी द्विघात बहुपद है। अब कुछ इसके और भी चीजों पर हम थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें। जैसे एक पॉइंट तो ये भी निकल के आता है दोस्तों, अगर इसको हम ध्यान से देखें, वो ये कि जो द्विघात बहुपद है उसमें अधिकतम कितने पद हो सकते हैं। तो अधिकतम पद दोस्तों ये 3 ही हो सकते हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद। आप कोशिश करके देखिए कि 4 पद हों तो नहीं हो सकेंगे, उससे कम भले हो सकते हैं। मिनिमम 1 पद, मैक्सिमम 3 पद द्विघात बहुपद में होते हैं। एक बात मैं छोटा सा बताना आपको भूल गया, जहां आपने रेखीय बहुपद लिखा है, ठीक है, रैखिक बहुपद लीनियर आपने जो पॉलिनोमियल लिखा है, वहां पर एक चीज आप नोट कर लीजिएगा कि जिसमें घात 1 होती है ना, तो उसमें जो है अधिकतम पद जो है 2 ही होते हैं, अधिकतम पद, और मिनिमम 1, अधिकतम 2। और उसका फॉर्म मैंने बताया था ax प्लस बी। अब इसका फॉर्म देखिए, अब जैसे थोड़ा सा हम एक बात समझ लेते हैं कि ये अधिकतम 3 ही क्यों होता है। चलिए 4 लिख कर कोशिश करते हैं, एक कोशिश छोटी सी करते हैं कि हम 4 बहुपद लिखें। जैसे हमने 5x² की भी x² तो होना ही है, प्लस 7x प्लस 8 प्लस, अब आगे हम क्या लिख सकते हैं, आगे दोस्तों प्लस अगर हम लिखेंगे 7x की घात 3, तो दोस्तों हम 2 से ज्यादा की घात इसमें लिख ही नहीं सकते क्योंकि द्विघात बहुपद है। और अगर हम कोई 2 से ज्यादा की घात किसी चर में लगा देंगे तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा, 3 घात वाला बहुपद हो जाएगा। तो बहुपद की घात 3 हो जाएगी तो द्विघात रह नहीं जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, या तो प्लस मान लीजिए 5x लिख देंगे, प्लस कोई कोई जो है कोई अचर राशि लिख देंगे, मान लीजिए हमने 2 लिख दिया। अब देखिए इसका जैसे ही हम इसका सरलीकरण करेंगे, देखिए 5x 7x जुड़ेगा तो ये 12x² हो जाएगा, प्लस 7x 5x से जुड़ेगा तो ये 12x हो जाएगा, प्लस 8 और 2 जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा। अंत में मिला क्या आपको, ये बहुपद मिला, वही बहुपद आपको मिला, 1 पद, 2 पद, 3 पद। मैक्सिमम हम देख रहे हैं कि 3 ही पद बन रहे हैं, किसमें,
द्विघात बहुपद में, यानी ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, यानी उसके चर में मैक्सिमम घात अगर 2 हो तो उस बहुपद में अधिकतम 3 ही पद हो सकते हैं। और अगर रैखिक बहुपद है, रेखीय बहुपद है, तो वहां पर अधिकतम एक ही घात हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस बात को आप नोट करें। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म अभी हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिखें। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से लिख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है बहुपद का, ठीक है ना, जहां a एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। c हो सकता है 0 हो भी जाए, लेकिन a और b किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होने चाहिए। और a एंड b एंड c आर क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। यानी हमने शुरू में आपको पहले दिन ही बताया था कि जो भी कांस्टेंट टर्म होते हैं उनका मान बदलता नहीं है, वो या तो 1 होता है, 2 होता है, 3 कोई संख्या होती है। लेकिन कभी कभी हमें इनको रिप्रेजेंट करना होता है ए बी सी से, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से। जो शुरुआत की संख्याएं होती हैं उनसे हम कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, के से भी कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो चर राशियां हैं उनको प्रायः हम एक्स वाई जेड पी क्यू आर आदि अक्षरों से डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी ए है, ए का मान भी कुछ भी हो सकता है। नहीं, दरअसल ये कांस्टेंट है। इसका मतलब जैसे यहाँ पर हमने देखा 5x² हमने लिखा था, फिर 7x लिखा, फिर 9 लिखा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये 5 क्या है, कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट है एंड 9 भी कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल केवल x है, x है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल है x और कांस्टेंट टर्म है a b एंड c। a b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस कंडीशन में इसका जो द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये इसका मानक रूप है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने किसी दूसरे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो त्रिघाती बहुपद। आइए, ये इसको अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अब त्रिघाती बहुपद को भी देख लेते हैं। देखिए त्रिघाती या त्रिघात बहुपद, इसको आप बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, इसमें भी सेम वही कंडीशन रहेगी। और हम शुरू से ही आपको बता चुके हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं, वेरिएबल एक ही होगा। एक्स जैसे हम मतलब कि चर ले रहे हैं, वेरिएबल अगर हम एक्स ले रहे हैं तो हम वाई नहीं ले रहे हैं। वाई लेते तो एक्स ना लेते, जेड लेते तो एक्स वाई ना लेते, मतलब कोई एक ही वेरिएबल का अभी तक हम प्रयोग करते आ रहे हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए त्रिघात बहुपद, जैसा कि हमने कहा त्रिघाती बहुपद, तो यानी इसकी इस बहुपद की घात क्या होगी, 3 होगी। इसके नाम से स्पष्ट है, इसकी घात क्या हो जाएगी, ऐसा ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो, ठीक है, उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। और अगर वो बहुपद एक चर में हो, वेरिएबल इन सॉरी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो, तो उसके लिए जो कंडीशन आएगी वो भी हम लिखवाएंगे। लेकिन कुछ एग्जांपल पहले देख लेते हैं। जैसे 3x³ 4x³, ये क्या है, त्रिघाती बहुपद के उदाहरण है। 15x³ प्लस 2x², ये भी त्रिघाती बहुपद का उदाहरण है। 18x³ प्लस 3x² प्लस 4x, यह भी इसी का उदाहरण है। चलिए 20x³ प्लस 2x² प्लस
4x प्लस 5 अगर ये लिखें तो दोस्तों यह भी क्या है, यह भी त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। क्यों है? तो जैसा कि हमने कल आपको बताया था या अभी 2 प्रश्नों को आपने सॉल्व किया है उनकी घात को समझ करके, तो कल भी हमने आपको बताया था किसी बहुपद की घात कितनी होगी। तो जितने भी चर होंगे सभी चरों को हम देखेंगे और उस चर में जो मैक्सिमम, जिस चर की घात मैक्सिमम होगी वही उस बहुपद की घात कही जाएगी। तो देखिए इसमें तो फिलहाल एक ही चर है, उसकी घात 3 है, तो इस पूरे बहुपद की घात क्या होगी, 3 होगी। यहाँ पर भी 3 घात है यानी त्रिघात बहुपद है। ये जो बहुपद है ये वाला, लगता है इसका ही समाप्त हो गया। चलिए ये जो है 15x³ प्लस 2x², तो देखिए इसकी मैक्सिमम घात क्या है, 3 है, तो ये भी त्रिघात बहुपद हो गया। अगला देखिए 18x³ प्लस 3x² प्लस 4x है, इसकी मैक्सिमम घात क्या है, इसकी मैक्सिमम घात देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। और अगला देखिए 20x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5 है, तो इसकी मैक्सिमम घात क्या है दोस्तों, इसकी भी देखिए 3 है, मैक्सिमम घात इसकी भी 3 है, इसलिए यह भी त्रिघात बहुपद है। ठीक है, और त्रिघात बहुपद कैसा है, त्रिघात बहुपद है एक वेरिएबल में, ठीक है, एक चर में है, क्योंकि देखिए इस पूरे बहुपद में एक ही चर, वो चर कौन सा है, x है, उसी का प्रयोग हुआ है। किसी में भी देख लीजिए, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब देखिए यहाँ तक तो मामला क्लियर है। अब एक बात और छोटी सी अवलोकन कीजिए इसका, कि अगर हम कोई त्रिघात बहुपद लिखते हैं तो उसमें मैक्सिमम कितने पद हो सकते हैं। मिनिमम तो एक पद होगा, उससे ज्यादा देखिए 2 पद हुआ, यहाँ पर 1 2 3 पद लिखा, 1 2 3 4 पद लिखा, 1 2 3 4 पद। अब इमेजिन करिए, क्या कोई बहुपद ऐसा भी हो सकता है कि हम 3 घात में बहुपद लिखें और एक ही चर में लिखें और उसमें 4 पद से ज्यादा बहुपद हो सके, क्या ऐसा संभव है? तो उसको करके देखें। ठीक है, जैसे कि हमने ये लास्ट वाला जो बहुपद लिया है इसमें 4 पद हैं, 1 2 3 4। अब हम कोई पद इसमें जोड़ने की कोशिश करें, जैसे, लेकिन हमारी बाध्यता क्या है, बाध्यता आप समझ रहे हैं कि उसकी जो घात, उसमें जो अगर चर आएगा तो उसकी घात 3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3 से अधिक होगी तो वो 4 पद वाला बहुपद कहलाएगा। मतलब अगर इससे ज्यादा होगी तो जितनी ज्यादा रहेगी उतने पद का ये बहुपद कहलाएगा, त्रिघात नहीं रह जाएगा। तो त्रिघात बनाए रखने के लिए हमें जरूरी है कि मैक्सिमम घात 3 हमें रखना है। तो हम इसमें क्या ऐसा ऐड करें, देखिए हम क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे या तो हम कोई, जैसे 5 की घात x³ ऐड करें, एक पद बढ़ा लिया लेकिन ये इसमें जुड़ जाएगा, ये 25x³ हो जाएगा, फिर भी 1 2 3 4 ही बहुपद रह जाएंगे। अगर हम इसमें 3x² जोड़ दें तो ये इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसमें 5 जोड़ दें तो ये 5 इसमें जुड़ जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने जैसे 1 2 3 4 पद था और 1 2 3 पद और जोड़ दिया, लेकिन अंत में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये सारे पद इसमें जुड़ जा रहे हैं, अंत में 1 2 3 4 ही पद बच रहे हैं। जैसे ये बराबर लिखेंगे तो 25x³ लिखेंगे ना, प्लस 5x² लिखेंगे, प्लस ये 4x अपनी जगह है, प्लस 10, यही तो आया, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद। तो निष्कर्ष क्या निकला इसमें, निष्कर्ष ये निकला कि किसी त्रिघात बहुपद में जो कि एक चर में अगर बहुपद है तो उसमें मैक्सिमम यानी अधिकतम कितने पद होंगे, 4 पद होंगे। ठीक है दोस्तों, ये आप नोट करें। जरा सा टाइम देख लेते हैं, और टाइम आपका 24 मिनट हो गया दोस्तों। और चलिए अब इसको आप नोट कर लें, और इसके हम जरा सा इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को भी लिख लेते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो देखिए, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। दोस्तों
ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां जहां वेयर ए बी सी एंड डी आर कांस्टेंट एंड ए बी सी डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ए बी सी डज नॉट इक्वल टू 0 हम लिख रहे हैं। दरअसल दोस्तों बी और सी 0 हो भी सकते हैं, लेकिन ए, विशेषकर ए के लिए ये होना चाहिए कि ए डज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म अगर ये है तो ए बी सी डज नॉट इक्वल टू 0, ये और ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसा कि हमने एक जैसे 5x³ लिखा था, तो इसमें तो सिर्फ एक ही टर्म है, लेकिन ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो इसका मतलब जो उसका बी वाला, सी वाला और डी वाला जो जो वो था टर्म, वो क्यों यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उसका मान 0 हो गया होगा। ठीक है, तो जो ए है, ए कभी भी 0 नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी जिसमें मैक्सिमम पावर होगी उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम पावर यानी त्रिघात में मैक्सिमम पावर 3 होता है, द्विघात में 2 होता है मैक्सिमम पावर। तो जहाँ पर ax² + b लिखा था, तो वहाँ पर a बराबर 0 नहीं होना चाहिए था, हमने बताया था। इसी तरह से उसके पहले वाले में जो था ax + b अगर था तो a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये बताया था आपको। ठीक है, तो ये आप बातें नोट करें और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कितना समय है, क्योंकि हमें 29 मिनट के अंदर ही समाप्त करना था और 27 मिनट हो गए हैं दोस्तों। ठीक है, और चलिए एक छोटा सा और भी टॉपिक है, छोटा टॉपिक और बचा हुआ है, लेकिन अब समय चूंकि नहीं है, इसलिए इस क्लास को दोस्तों यहीं पे हम क्लोज करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों को आपने अच्छे से सीख लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और उस क्लास में एक दो छोटे छोटे टॉपिक और हम देखेंगे। ठीक है, और फिर हम अपनी एक्सरसाइज पे चलेंगे और जो आगे की प्रश्नावली है उसको अच्छे से पूरी तरह से फिनिश करेंगे। तो इसे आप नोट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।